लेट्स गो। तो पता ऑनेस्टली बताऊंगा, जब मैंने पहली बार ग्लोरी एल्बम के अराउंड हाइप सुनी थी ना, तो ऐसे रील्स में मेरे आती थी एंड आई वाज लाइक मुझे ऑनेस्टली इतनी अच्छी नहीं लगी थी। मुझे लगता था कि अच्छी होगी बट कितनी ही। एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग बोनेटा। पहला वर्स सुना, ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, गुड नॉट ग्रेट। भाई साहब फिर आया दूसरा वर्स एंड इट वॉज इनसेन। जो ब्लेंड इसमें किया गया है दो स्टाइल्स का, अदर देन दैट दिस कुड बी सेड अबाउट द ऑल एल्बम की अलग अलग स्टाइल्स में तुम्हें ऐसा फील होता है एक पॉइंट पे कि हाँ नॉर्मली तो चल रहा है, नॉर्मली तो चल रहा है, फिर एकदम से वो जो फटता है ना, दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल एंड दैट हैज़ द ट्रेंड फॉर हनी सिंह 3.0 इटसेल्फ। पहले जब हनी सिंह 3.0 का कमबैक हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि हाँ अच्छा है, थोड़ा थोड़ा वो चल रहा है, एंड नाउ इट इज़ गोइंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। एंड इसी ग्लोरी एल्बम के साथ आती है कई कंट्रोवर्सीज विद बादशाह। तो कुछ नहीं यार, इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, हिज कंट्रोवर्सी विद बादशाह, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी विल आंसर दिस क्वेश्चन फाइनली नाउ। तो हो पाया कमबैक? सो पिछला पार्ट यहाँ फ्लैश हो रहा होगा, देखना हो तो देख लेना, बट उस पार्ट में मैंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि हनी सिंह के कंटेंट में, उनके गानों में इम्पैक्ट मिसिंग है, क्वालिटी नहीं। एंड हनी सिंह ने मेरी बात को जस्टिफाई कर दिया विद दिस स्टेटमेंट। आप एक गाना आपको याद होगा पिछले साल आया था, वो गड्डियाँ ऊंचियाँ रखी हैं, वो सिंगर का नाम क्या है? वो गैरी करण औजला। नो, आपको तो पता भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि गाना आ रहा है, गाना 2-2.5 महीने रील पे दिख रहा है, ट्रेंड कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, लेकिन वो सिंगर का नहीं पता। एंड दैट इज समथिंग जो मैं इंटरनेट पे जब स्टडी कर रहा था ना इस वीडियो के बारे में, आई फाउंड अ लॉट। लोग बादशाह को अच्छा रैपर, अच्छा आर्टिस्ट तो मानते हैं, बट उस लेवल का फैन बेस और इम्पैक्ट नहीं है बादशाह का कि कोई लोग उसे जाके कहेगा कि आई एम फैन ऑफ बादशाह। खैर उस पर तो बात करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम लोगों को मुझसे होगा कि व्हाट रियली चेंज नाउ। मैंने तो ऐसे बड़ा चौड़ में कहा था कि कम बैक नहीं होगा, वो नहीं होगा जब तक ये XY चीज़ें नहीं कर लेता हनी सिंह। Well, that is the point. हनी सिंह ने वो सारी चीज़ें कर ली। More importantly, he understood the concept of novelty, his key skills, और उसे कैसे आज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, कोलैबोरेट करके ऐसी बीट्स देनी है जो कि हमें हमारा पुराना हनी सिंह भी दे दे और साथ में नए लोगों का दिमाग फाड़ के रख दे। तो बेसिकली अगर वन वर्ड में मुझे कहना होगा ना, तो हनी सिंह भी झुक गया। क्यों? ऑडियंस के लिए। मुझे सतिंदर सरताज जी का वो लाइन याद आ जाती है कि बेसिकली इट टेल्स इस कि जो पेड़ झुकता नहीं है ना, उसको तूफान आके उड़ा जाता है। तो चाहे पेड़ जितना भी अच्छा फल दे रहा हो, उस पेड़ का सर्वाइवल तब तक नहीं हो सकता जब तक वो सही लोगों के आगे झुकेगा नहीं। एंड दैट इज व्हाट ही डिड। उसने बहुत अच्छे आर्टिस्ट, इन सब लोगों के साथ कोलैब किया टू प्रोड्यूस दिस एल्बम, जो कि यूथ के साथ कनेक्ट करेगी, जो आज का म्यूजिक सुनने में अकस्टम्ड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लगता है हनी सिंह ने अपने मन की जंग को जीत लिया है। मैंने बात करी थी पिछले वीडियो में बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में। तो अब ऐसा है ना कि जब तुम्हारे घर के अंदर का बैटल सॉर्ट हो गया ना, तो हनी सिंह निकला है दुनिया जीतने। खैर मेरे पर्सनल ओपिनियंस अबाउट दिस कम बैक एंड ग्लोरी एल्बम तो मैं वैल्यू ऑफ द वीडियो में बताऊंगा ही। अभी बात करते हैं उस मसालेदार कंटेंट के बारे में जिसके अराउंड लल्लन टॉप ने पूरी तबाही मचा दी। दैट इज बादशाह वर्सेस हनी सिंह की कंट्रोवर्सी। तो देखो यार, बोथ हनी सिंह एंड बादशाह आर पॉप आइकन्स, एंड इसीलिए उनके बीच में दिस वियर्ड रैंडम फैन वॉर स्टार्ट हो जाती है हर बार कि कौन बेटर है। तो मैं इसको इस वे में सम अप करना चाहता हूँ कि हम दोनों को ना एक ही तराजू पे इक्वेट कर ही नहीं सकते। बादशाह इज अ रैपर, प्योर रैपर, बट हनी सिंह इज अ परफॉर्मर, म्यूजिशियन, एंड नॉट स्पेसिफिकली अ रैपर। इनफैक्ट जो हार्डकोर फैंस है ना DHH के, वो हनी सिंह को एक प्रॉपर रैपर कंसीडर भी नहीं करते। हनी सिंह इज मोर लाइक अ कमर्शियल एंटिटी जो कि अपनी म्यूजिक के साथ पैकेज लेके आएगा, जिसमें रैप का पार्ट भी होगा, म्यूजिक प्रोडक्शन का पार्ट भी होगा, बट इट विल बी मोर अराउंड द परफॉर्मेटिव नेचर ऑफ द सेंसेशनल दैट हनी सिंह ब्रिंग्स इन। तो वो पार्टी सॉन्ग्स हो गया, बूज हो गया, इन सब के अराउंड गाने बनेंगे, rather than focusing on the part of rap।
एंड बादशाह ऑन द अदर हैंड, उसका तो रैप मुझे पर्सनली लगता है, ऑडियंस को लगता है, सबको लगता है कि इट इज़ वेरी मीडियोकर। नो डाउट उसने अच्छा म्यूजिक दिया होगा, बट यार उसकी जो ब्रांड इमेज है ना, इट कम्स टू द वेरी फैक्ट कि बेसिक से लिरिक्स होंगे, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा और बस खत्म। इसीलिए डिबेट बहुत वियर्ड है एंड इज फ्यूल्ड बाय द फैन बेस, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी आर्गुमेंट्स बना लो, अल्टीमेटली तुम एक कंक्लूजन पे कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम एक दो डिफरेंट एंटिटीज को कंपेयर कर रहे हो। एज बादशाह सेड दिस, उनका इंटेंट है स्टारडम और सेंसेशनलिज्म, मेरा इंटेंट है एक्सीलेंस इन म्यूजिक। बट इसे मैं ना मॉडिफाई करके ऐसा कुछ कहूंगा कि हनी सिंह एम्स फॉर सेंसेशन एंड बादशाह, वेल आई गेस ही एम्स फॉर दैट टू, बट वो कभी पहुंच ही नहीं पाता उस पॉइंट पे, तो ही सेटल्स विद कि हाँ मुझे अच्छा म्यूजिक देना है। इज ही रियली थिंकिंग दैट? आई मीन कम ऑन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इन सब में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हनी सिंह का फैन बेस इज़ एक्चुअली नॉट गुड। लाइक ये मेरा पर्सनल क्रिटिसिज्म है। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान भी जितना भी मैंने पढ़ा, देयर इज़ दिस वेरी सम पार्ट ऑफ इट दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, एंड दैट टॉक्सिसिटी कम्स आउट ऑफ द वेरी फैक्ट कि हनी सिंह ने जो पहले म्यूजिक प्रोड्यूस किया था ना, वो फेवर नहीं करता था अच्छा होना। इट वॉज वेरी डेविलिश, एंड इसीलिए उनके जो फैंस की टेंडेंसी है ना, वो भी ऐसे खाने की होती है कि तुमने गलत कैसे बोल दिया हनी सिंह को। तो अब बात आ जाती है इस वीडियो की वैल्यू की। तो इसमें मैं शायद कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे हनी सिंह के फैंस मुझे हेट भी दे सकते हैं, इनफैक्ट मुझे रैप कम्युनिटी भी हेट दे सकती है, क्योंकि आई टेल यू दिस फ्रॉम अ वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव। और अगर मेरे पर्सपेक्टिव को इन डेप्थ समझना है ना, तो इस वीडियो को पहले देख के आना, क्योंकि तभी तुम्हें समझ आएगा कि म्यूजिक मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो रैप इज नॉट माई स्टाइल। मेरा बस एक कनेक्शन था हनी सिंह के साथ बचपन में, जब उसका रैप सुनते थे, क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ वही होता था, वो ब्लूटूथ एरा। तो एक नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर ही एसोसिएटेड है मेरे साथ। अदर देन दैट मुझे करंट रैप इतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मेरा स्टाइल ही अलग है म्यूजिक सुनने का। इसका मतलब ये नहीं कि वो रैप अच्छा नहीं किया, ग्लोरी एल्बम अच्छी नहीं थी। इट इज़ जस्ट कि वो मेरे टाइप की एल्बम नहीं थी। आई लव्ड इट, आई इंजॉयड द क्रिएटिविटी ऑफ इट, बट आई एम नॉट अ बिग फैन कि मैं इसको पूरा बैठ के हर रोज सुनूंगा। बट एक सेकेंड, कर दी ना तुमने वही गलती जो बाकी चैनल्स पे, बाकी सोशल मीडिया पे जाके करते हो। एनालिटिकल थिंकिंग को साइड पे रख के मेरी बस बात सुन दे जाना। ना मैं रहूंगा, ना मेरे क्लेम्स रहेंगे, अल्टीमेटली रहेगी तो तुम्हारी पर्सनल बिलीफ्स। अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद आता है तो कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें आगे कन्विंस कर दे कि हाँ इट इज़ अदरवाइज। अगर वो लॉजिकल आर्गूमेंट दे रहा है तो देने दो भाई, क्या दिक्कत है। बट जब म्यूजिक की बात आती है, इट इज़ अबाउट वाइबिंग, इट इज़ अबाउट रिलेटिंग, और हर बंदा एक सॉर्ट ऑफ म्यूजिक के साथ रिलेट नहीं कर सकता। मैं ग्लोरी के साथ रिलेट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है मैं आके बोलूंगा कि वो एल्बम अच्छी नहीं थी। ऑफ कोर्स इट वॉज अ गुड एल्बम, बट इट इज़ रीचिंग द राइट ऑडियंस, एंड द राइट ऑडियंस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट मी। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? ज्ञान, वो मैंने तुम्हें भरपूर दे दिया। तो इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज को छोड़ो और इन द वर्ड्स ऑफ शताब गंगवार काम करो। ओके गूगल, प्ले नुसरत साहब।